नमस्कार, मैं नवीन राजवाल। खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजस्थान की खबरों के साथ। विश्व हाथी दिवस के मौके को यादगार बनाने के लिए इस फैशन शो का आयोजन किया जा रहा है। शो में हाथी पारंपरिक शाही श्रृंगार और पोशाक के साथ रैंप वॉक करेंगे। इस दौरान राजा महाराजाओं के समय से चली आ रही प्राकृतिक रंगों से हाथियों को सजाने की परंपरा भी निभाई जाएगी। हाथियों के चेहरे और शरीर पर विशेष चित्रकारी कर उनको सजाया जाएगा। इसमें फूल, बैल, बूटे, धार्मिक चिन्ह और राजसी प्रतीक बनाए जाएंगे। हाथी गांव के लोगों के मुताबिक हाथियों को साज श्रृंगार केवल सजावट ही नहीं बल्कि उनकी सांस्कृतिक पहचान है। आज भी कई कलाकारों की कला और परंपराओं को जीवंत रखे हुए हैं। जोधपुर में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत देश भर में चल रहा हर घर तिरंगा अभियान अब राजस्थान के सरहदों शहरों में भी पूरी शान के साथ गूंज रहा है। सीमाओं की रक्षा करने वाले हमारे जवान जो हर पल देश की सुरक्षा में तैनात रहते हैं, अब इस अभियान के ध्वजावाहक बनकर लोगों में देशभक्ति की भावना जगा रहे हैं। जोधपुर से लेकर जैसलमेर अनूपगढ़ तक सीमा सुरक्षा बीएसएफ के जवानों ने भव्य बाइक रैलियां निकालकर यह संदेश दिया है। तिरंगा सिर्फ एक झंडा नहीं बल्कि हमारी एकता, गर्व का प्रतीक है। जोधपुर में बीएसएफ के जवानों ने एक नहीं बल्कि दो शानदार रैलियां निकालकर शहरवासियों को देशभक्ति के रंग में सरोबार कर दिया। सबसे पहले बीएसएफ मुख्यालय से एक भव्य बाइक रैली निकाली गई जिसमें आईजी एमएलए वर्ग ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तिरंगे थामे जवानों का जोश देखने लायक था, जो शहर के प्रमुख सड़कों से गुजरते हुए भारत माता की जय घोष के नारे के साथ लगाते हुए चल रहे थे। पाली में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के वर्धमान में लापता एक नाबालिग लड़की को राजस्थान के पाली से बरामद किया है। कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने 16 फरवरी 2024 को मुकदमा दर्ज किया था। शुरुआत में मामले की जांच स्थानीय पुलिस और फिर पश्चिम बंगाल सीआईडी ने की थी। इसके बाद लापता नाबालिग लड़की की मां की याचिका पर हाई कोर्ट ने मामला सीबीआई एसीबी कोलकाता को स्थानांतरित कर दिया। सूत्रों से प्राप्त जानकारी और कॉल डिटेल रिकॉर्ड के आधार पर पता चला कि लापता लड़की को संभवतः राजस्थान के पाली जिले में भेजा गया होगा। इस पर सीबीआई की टीम राजस्थान के पाली पहुंची और सूचना की पुष्टि करने के बाद सीबीआई के अधिकारियों ने शुक्रवार को लापता लड़की को पाली में आरोपी के घर से बरामद किया है। बारां जिले के केलवाड़ा में एक दुखद घटना से एक सांप के डसने से एक महिला उसके छोटे बेटे बेटी की मौत हो गई। महिला रक्षाबंधन पर अपने भाई को राखी बांधने मायके आई थी। घटना के बाद घर में कोहराम मच गया और महिला के पति अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को लेकर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों ने जांच के बाद वहां तीनों को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और इस घटना के बाद मधोदरा गांव में मातम पसरा है। महिला का नाम पिंकी था, जो अपने पति और बेटे प्रिंस और बेटी नेहा के साथ रक्षाबंधन पर मायके आई थी। राखी बांधने आई पिंकी भाई के कहने पर रुक गई थी। पिंकी मायके में अपने बच्चों के साथ सोमवार रात्रि को एक ही बिस्तर पर सो रही थी। देर रात को एक जहरीले सांप ने बारी बारी से तीनों माँ बेटी बेटे को ढस लिया, जिससे तीनों की वहीं मौके पर मौत हो गई। जब मंगलवार सुबह तीनों देर तक नहीं उठे तो परिजन उन्हें कमरे में गए, लेकिन जब जगाने के बाद भी तीनों नहीं जगे तो उन सब घबरा गए। बाड़मेर रेगिस्तान के सुरू गांव और ढाणियों में जहां कभी चरखों की खटखट और थाने बाणे की लय गूंजती थी, अब सन्नाटा फंसा हुआ है। भेड़, बकरी, ऊंट के बालों से हाथ की कारीगरी से बुने गए कंबल, दरी, टोपी, मफलर जैसे उत्पाद जो कभी ग्रामीण परिवारों की आजीविका का आधार थे, अब आधुनिक मशीनरी के युग में लुप्त होने की कगार पर है। बाड़मेर के आटी गांव के भूरा राम तीसरी पीढ़ी के बुनकर बताते हैं कि उनके पुरखे ऊंट बकरी के बालों से धागा काटकर दरी, बाखल, जमीन पर बिछाने का सामान, बोरा, टोपी, मफलर, पट्टू, शॉल जैसे उत्पाद बनाते हैं, लेकिन अब उनके बच्चे इस पैसे से मुंह मोड़ रहे हैं। भूरा राम कहते हैं कि एक आइटम बनाने में कई दिन की मेहनत लगती थी, लेकिन बाजार में मशीन से बने सस्ते सामान के सामने हमारी मेहनत बेकार हो रही है। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी देर शाम के तमाम खबरों के साथ। तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ।